चलिए, आज बहुत ही बढ़िया समय है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है ऑन द टॉपिक ऑफ आईबीसी सीआईआरपी, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। और इसके लिए आप में से कुछ लोग, जो लोग इस पड़ाव तक आ चुके हैं, ऐसा बचपन में देखा अपने गेम आता था तकेशीस कासल, बस वैसे ही मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे जो घर जा रहे हैं ना आज, वैसे सर बस अब और सहन नहीं कर पाएंगे हम, वी वुड वांट टू गो होम। तो आप लोग हैं जो यहां तक पहुंचे, आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज जस्ट कि ये माइनर माइनर चीजें थोड़ा और इंटरेस्ट इनकलकेट कर देती है इन द टॉपिक, और इसी बहाने अगर एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो गया तो एग्जाम में तूफान मार्क्स दे देगा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। हाँ मैम, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? जो आपने ये सब किया ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to have 3 rounds, rather we are going to have 2 rounds, ऐसे समझो आप effectively, थर्ड राउंड if required रहेगा। सिंपल सा है, आप पूरी क्लास को 2 टीम में डिवाइड कर दिया है। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग सब। कुछ लोगों को पता होता तो आज नहा के आते, but that's okay, but that's okay, but that's okay, the camera will take care of it, okay? बाद में you can connect with मनोज कि सुनो ना सर, थोड़ा सा बाल सेट कर देना सर, ठीक है ना? थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देना मेरे ऊपर, एकदम फरिश्ते जैसे लगोगे अगर एक व्यक्ति पे ब्राइटनेस बढ़ा दी। So now first round is very simple, ठीक है? आपकी क्लास 2 टीम में डिवाइडेड है, बैग्स ने आप लोगों को डिवाइड कर रखा है। एनी टीम से दिस टीम गोज फर्स्ट, दिस टीम का ही कोई स्टूडेंट इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है? अदर टीम का एनी स्टूडेंट कैन आंसर, एनी स्टूडेंट कैन आंसर, ठीक है? हाउ विल अ स्टूडेंट आंसर इज, उस व्यक्ति को हाथ ऊपर करना है, ठीक है? यू कैन नॉट स्पीक, इफ यू स्पीक देन दैट पॉइंट इज गॉन, ठीक है साहब? मतलब एक व्यक्ति से पूछा गया, कोई और किसी को जवाब दे रहा है, देन दैट पॉइंट इज गॉन। एक मान लीजिए 3 लोग आंसर करना चाहते हैं तो 3 पीपल कैन रेज देयर हैंड, ठीक है? इन दैट केस आई विल डिसाइड हु विल आंसर, द वन हु आंसर्स विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर इनफ, समझ में आया? द वन हु आंसर्स विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस यहां पे रेजिंग हैंड, ये गेम चलता रहेगा हमारा, ठीक है? पहले राउंड में 1 पर्सन कैन स्पीक वंस ओनली, समझा क्या? तो इसके अंदर इफ इट ऑल शी हैज आंसर्ड अ क्वेश्चन वंस, देन फॉर द नेक्स्ट दिस एंटायर राउंड शी कैन नॉट आंसर अगेन। समझ में आ रहा है? एंड शी कैन नॉट इवन हेल्प एनीवन एल्स। तो अगर उन्होंने किसी की मदद करने की कोशिश की, द पॉइंट बिकम 0। समझ में आया? सेकंड राउंड इज इंटरेस्टिंग। आफ्टर द फर्स्ट राउंड, इन द सेकंड राउंड, इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, यू विल डिसाइड हु विल आंसर दैट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछोगे, आप सामने वाली टीम से डिसाइड करोगे उसका आंसर कौन करेगा, और ये पूरा पूरा गेम इस प्रकार से चलता रहेगा। ऐसे 2 राउंड होंगे, खत्म हो जाएगा। जो टीम हारती है वो टीम अगले दिन, जो टीम जीतती है उनके लिए एक एक चॉकलेट लेकर आएगी। वेरी सिंपल। हाँ सुनो मेरी बात, इट कैन बी एन एल्पेनलिबे ऑफ 1 रुपी, इट कैन बी एनीथिंग, बट you will enjoy this because the person will have to take the effort of going to a shop and buy it for you with the expression that the person is lost, okay, and you will have the taste and you will enjoy it. और जो लोग हारते हैं, अगर कोई भी हार सकता है, मैं एक तरफ देख के नहीं बोलूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति चाहे तो वाहियात चॉकलेट भी ला सकता है, वो उनका चॉइस है, ठीक है? बट हर एक व्यक्ति को एक एक चॉकलेट लेकर आनी होगी, एक व्यक्ति सारी चॉकलेट लेकर नहीं आएगा। वी आर डन हियर। सेकेंड राउंड, द विनिंग टीम यू विल गेट समथिंग फ्रॉम मी, दैट इज डिफरेंट, ठीक है ना? मैं सब लोगों के लिए कुछ लेकर आ जाऊंगा। वेरी इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। ये मैंने पहले जैसा अनाउंस किया था वैसा ही है। द पर्पस एनीवेज इज कि इंटरेस्ट बनता रहे और मजा आता रहे। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम टीम शुरू करते हैं, गेम शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि सब कुछ हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाए। अब 2 टीम है, टीम का कुछ नाम आपने डिसाइड किया तो बता दो। टीम विनर, फिर टीम विनर 2, चिलर्स। चिलर्स, इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश ना करें, ये इंग्लिश में है, ठीक है ना? तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखें, ठीक है? चिलर्स। अब हम क्या रखें? बड़े नोट, विनर्स, ठीक है? विनर्स, विनर्स एंड चिलर्स। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्टिंग द फर्स्ट राउंड। अब मेरा एक्टिवनेस कम से कम रखेंगे, आप लोग मजे से शुरू करो। वील स्टार्ट विथ, किसी को कोई स्टोन पेपर रेसर है ना, और कुछ कर लें हम। अरे सुनो, कल शाम तक नहीं खत्म करना है हमें, आज शाम तक खत्म करना है। स्टोन पेपर सीजर हम इसके लिए करेंगे। सुनो 1 सेकेंड, ए यू आर गोइंग फर्स्ट। हे भगवान, चलो इधर आओ, अलग ही मूड में आए आप लोग। नाउ आप लोगों में से कौन शुरू करना चाह रहा है? ही इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन।
हाँ, यू वांट टू स्टार्ट? परफेक्ट है भव्य, यस। आप क्वेश्चन पूछोगे? यस, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आप खड़े रहना चाहते हो खड़े रह सकते हो, बैठना चाहो बैठ सकते हो। मनोज सब ठीक है? यस, ऑन है ना मनोज? सब ऑन है भाई, परफेक्ट। रियल एस्टेट अलॉटीज को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। एक रियल एस्टेट कंपनी है जो सीडी है, उसने टोटल 100 सीआर के फ्लैट्स अलॉट किए, ठीक है। 100 सीआर के फ्लैट्स अलॉट किए। दो रियल एस्टेट अलॉटीज है, दो मतलब टोटल 100 अलॉटीज है, उसमें से दो अलॉटीज है जिन्होंने 20 सीआर के फ्लैट्स बाई किए थे, और यहाँ पे रियल एस्टेट जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये जो दो रियल एस्टेट अलॉटीज है जिनके पास 20 करोड़ का जो फ्लैट है, उनके पास मतलब 20% ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट, तो क्या वो फाइल कर सकते हैं सीआईआरपी इनिशिएशन? टोटल रियल अलॉटीज कितने थे? टोटल रियल अलॉटीज 100 है, ठीक है। उसमें से दो जन है जिसके पास 20 करोड़ के फ्लैट्स है। टोटल फ्लैट 100 करोड़ के, टोटल फ्लैट 100 करोड़ के, उसमें से 20 करोड़ के फ्लैट्स दो जन के पास है। तो वो दोनों जन सीआईआरपी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, मैं क्वेश्चन तो समझ गया है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं जस्ट टू क्लियरिफाई कि आपका क्वेश्चन सेम है क्या आपके लेवल से। एक रियल एस्टेट सीडी है जो रियल एस्टेट एंटिटी है, दे हैव इशूड, दे आर सेलिंग फ्लैट्स, टोटल फ्लैट्स के नंबर आपने नहीं बताए लेकिन टोटल फ्लैट्स का वैल्यू आपने बताया 100 सीआर, बिल्कुल सही है। और इन 100 सीआर में से 20 सीआर की, यू कैन नॉट डिस्कस, है ना सब लोग यहाँ पे, इसमें से 20 सीआर के जो फ्लैट्स हैं वो दो लोगों के पास है, बिल्कुल सही है। टोटल कितने फ्लैट ओनर्स हैं? 100 करोड़ एंड 100 फ्लैट ओनर्स, ये भी सही है। 2 पीपल हैव फ्लैट वर्थ 20 करोड़, यस परफेक्ट है। फैक्ट सबको क्लियर है ना? सही है। नाउ क्वेश्चन क्या है सर आपका? क्या ये दोनों सीआरपी इनिशिएट कर सकते हैं? ए एंड बी, जो मतलब दो जन है, ये दोनों मिलके सीआरपी इनिशिएट कर सकते हैं। परफेक्ट। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये दो लोग सीआरपी इनिशिएट कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। यस। हाँ। एंड आई वांट रीजन अलोंग विद दैट कि क्यों कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते। फेयर। नहीं कर सकते हैं बिकॉज 10% और 100 का रूल है रियल एस्टेट अलॉटीज के लिए, तो विच एवर इज लेस, तो 10% इज लाइक टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज का 10% का रूल है। तो यहाँ पे टोटल अलॉटीज आर 100, उसका 10% इज 10, पर यहाँ पे दो लोगों का ही हुआ है, तो वी कैन दे कैन नॉट इनिशिएट सीआरपी। परफेक्ट है, वंडरफुल। मैं आंसर बहुत जबरदस्त, आप बैठ तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही जबरदस्त। द क्वेश्चन आल्सो वाज वेल ड्राफ्टेड। इसमें की क्या थी? 10% ऑफ नंबर लेना है आपको, 10% ऑफ अमाउंट अगर आपने सोच लिया होता तो गेम हो जाता है। अरे क्या मैम, आप तो पढ़ाई करते हो यार? अरे हाँ, आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? हाँ, आप करते हो, मैं मानता हूँ। चलो, यस यस, वंडरफुल। नाउ यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है ना? यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्लोट। सबको समझ में आ रहा है ना? बस इसमें एक चीज मत करिएगा, डोंट स्पीक इन बिटवीन। अगर आप लोग आपस में बात करोगे तो मजा चला जाएगा फिर, है ना? यस, एंड आप सब लोग आंसर सोचो, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। मैम आप क्वेश्चन पूछोगे, गो अहेड। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, अगर किसी कोई एप्लीकेंट को विड्रॉ करना है एप्लीकेशन, तो कितना % वोटिंग लगेगा? यस, लास्ट मैम। यस मैम। क्वेश्चन इनका है, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार क्वेश्चन जस्ट टू बी क्लियर। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, if someone wants to withdraw the CIRP, तो कितना % वोटिंग लगेगा? सही बोला मैं? परफेक्ट है, यस मैम। Before constitution of COC, no percentage will be required. क्या हुआ बस? उठो। अच्छा, खड़े होके बोलूंगी। Before constitution of COC, no % will be required. Any person singly can apply for withdrawal. इजी था। आप तो एकदम एक ही रहते हो ना, स्विंग डाल रहे हो, ऐसे डाल रहे हो, ऐसे देख के काम करेंगे। नाइस मैम, यू कैन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. If a shareholder is holding 1% of a corporate debtor, can he make a resolution plan for revival of the company? Can he submit a resolution plan for revival of the company? If a shareholder is holding 1% of a corporate debtor, can he give a resolution plan for revival of the company? चलो, क्वेश्चन ये है कि if there is a shareholder of a company, okay, he is having 1% shares of the company, total shares का 1% है, क्या वो व्यक्ति रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है क्या? दैट्स द क्वेश्चन। आपको सिंपल चेक करना है 29A के अंदर वो व्यक्ति एलिजिबिलिटी
नहीं नहीं, सिर्फ सेक्शन बताया ना, वो एलिजिबल है नहीं है। आप बता दो आंसर। It still is a tricky question. सर रिपीट करो ना एक बार, नहीं Question repeat करो। हाँ एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 1% शेयर कैपिटल है कंपनी का, वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है क्या? it's very ये marks लिखी था। चलो इट्स ओके, डोंट डिस्कस, बट एनीवेज इफ यू थिंक कि जा ही रहा है, कुछ ट्राई करना चाहता है तो कर सकते हो आप लोग। शी इज गोइंग टू आंसर एट द एंड ऑब्वियसली। हाँ, आपसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता, है ना? ठीक है, यस देखो 0 तो होने ही वाला है, कोई व्यक्ति कुछ ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है। yes he can हाँ आगे बोलना पड़ेगा। If he is not an undischarged insolvent or a willful defaulter, etc., he can. फेयर, ओके, Connected person. आपका कहना है यस ही कैन, बिकॉज़ आप जो पॉइंट्स कह रहे हो 29 लेके उसके अंदर कहीं भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। No. ठीक है? Yeah. आप जितने पॉइंट्स रिपीट करना चाहते हो वो कर दो 29 लेके। Undischarged insolvent, willful defaulter, connected person, related party. हाँ मतलब हम सब बोल देते हैं ना सर। अरे But I've given 3 points. 1 mark का point है 3. 1 mark का point 3 points तो दे दिए ना. हाँ सही है, just say when you are ठीक है, saying the 2 में से answer, भी एक your mark answer is anyways yes he can, Yes, yeah. and your answer you are completing by saying yes he can provided he is not an undischarged insolvent, Willful defaulter. he doesn't have NPA, ऐसा तो सुनने में अच्छा लग रहा है सबको, ऐसा मधुर लगता है थोड़ा, और कोई प्रॉब्लम नहीं। yes मैम, yes sir correct सही है। करेक्ट। हाँ और आप क्या अपेक्षा कर रहे थे कि कहाँ पे एक व्यक्ति अटक जाएगा? सर, वही रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट हो सकता था, 2% वाला। और रिलेटेड पार्टी अपने कंट्रोल मैनेजमेंट वाले हाँ। पॉइंट पे अटकता, बट नहीं भी अटकता है तो कोई भी व्यक्ति इसके पास में 1% भी है, वो व्यक्ति भी रेजोल्यूशन प्लान दे सकता है। जबरदस्त, अच्छा है, कभी-कभी जीवन में आंसर क्या है? ट्राई करना भी काम आ जाता है। जबरदस्त, यस यू कैन आस्क अनदर क्वेश्चन, यस सर मुझे तब क्वेश्चन पूछना है जब मैं स्पेसिफिकली किसी को पूछ सकती हूँ. वो राउंड अलग होगा, उसमें वापस आप एलिजिबल हो जाओगे। हाँ, उसमें वापस एलिजिबल हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन? ए सुनो जल्दी पूछो, पूछो। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट आ सकती है क्या? तो बोलो. इनका क्वेश्चन है, क्या सीआईआरपी कॉस्ट के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट आता है क्या? कौन? मुझे क्या पता. यस, आती है क्या और कौन सी आती है? सर आती है क्या और कौन सी आती है? हाँ. हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट आती है. फ्लोटेशन कॉस्ट. अच्छा खड़ी हो जाऊँ क्या? देख, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट आती है अगर वो इंटरिम फाइनेंस रेज कर रहे हैं. Yes. इंटरिम फाइनेंस जब रेज किया जाता है, उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो भी हमारा सीआरपी कॉस्ट की पार्ट होती है। तूफान मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको आप। सर फोन में देख के बताऊंगी. यस मैम, चलेगा। हाँ, मेरे पास है। चलिए आप लोग अपने अपने क्वेश्चन रेडी रखो, जैसे आपका एक सर्च हाँ सर अगेंस्ट विच सीआरपी कैन नॉट इनिशिएट, वो वाला है ना? क्या क्या? अगेंस्ट विच सीआरपी कैन नॉट इनिशिएट, उसमें सर सर एक्चुअली मैंने पेज नहीं लिया इसलिए. आप आराम से बोलो, टेंशन नहीं ले रहा। उसमें एक प्रोविजन है कि एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विथ लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी अदर लॉ इन टाइम बीइंग इन फोर्स. तो उसमें कौन और कोई भी आ सकता है क्या? कौन कौन ऐड होगा इसमें? Repeat the, sir, please repeat the question. क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप।
आपको बताऊं नहीं आप एक बार रिपीट कर दो, मैं समझ लूंगा। मैं अगेंस्ट whom CRP कैन नॉट इनिशिएट। अगेंस्ट सीआरपी Section 11 हाँ उसमें 3 पॉइंट दिए। ठीक है। सर एक मिनट, हाँ 4th पॉइंट है ना। चलो कोई बात नहीं मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी, इसलिए कह रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन है क्या आपके पास? ये एक ही रही था। सर ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके question का कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। पता है ये अच्छा क्वेश्चन। मैं किसी को बताऊं समझाऊं क्या वो पूछा? हाँ, सर, कोई बोल देना। सुनो थोड़ी देर बात के लिए रखते हैं, अभी के लिए कोई और पूछो, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? यस मैम आप पूछ लो। Which form is required to file for withdrawal of application under section 12A? वापस एक बार। Which form is required to file for withdrawal of application under section 12A? हाँ, ठीक है। Under which regulation? एकदम तुम पूछ लिया इन्होंने। रेगुलेशन कैसे बोल? नहीं नहीं रेगुलेशन नहीं पूछा इन्होंने। Form. अब सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलाउड रहेगा। इनका क्वेश्चन है कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है अगर विड्रॉल का एप्लीकेशन फाइल करना है तो? एनी वांट टू आंसर मैम? रितिका यस गो ऑन। FA form FA। फॉर्म एफए परफेक्ट, ये नाइस। फॉर्म एफए तूफान, नाइस नाइस। यस रितिका यू कैन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। If the authority has granted a license, Sir Keshav knows this answer, so I hope he doesn't. If the authority has granted license under an obligation to renew the license after the tenure has completed during CIRP, so can he do so? Like 10 साल का लाइसेंस का पीरियड था एंड वो बीच में रिन्यू हो गया, CIRP चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो रिन्यू करना पड़ेगा कि क्या होगा? नहीं नो नो नो, एक it's सेकंड not. संभालो अपने आप को, सुनो। अरे सुनो, Listen him. मैं क्वेश्चन समझ चुका हूं। मैं एक बार रिपीट करता हूं रितिका, पहले आप कंफर्म करना कि क्वेश्चन सेम है क्या, Yes, फिर ये आंसर करेंगे। sure. वी कीप इट दैट वे, तो वो इजी रहेगा। सर फोन इनका चल रहा क्वेश्चन ये है है, तो अरे सुनो एक मिनट, मारा मारी थोड़ी। हाँ हाँ सुनो मेरी बात को सुनो। सो द क्वेश्चन इज सीआरपी चल रहा है और उस बीच जो आपका लाइसेंस था, द लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड। सीआरपी के दौरान लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और जो कॉर्पोरेट डेटर है उनका कहना है कि एज ए मैटर ऑफ राइट ये लाइसेंस रिवाइव होना चाहिए ऐसा। तो क्या यहाँ पे लाइसेंस रिवाइव करना कंपलसरी होगा क्या? दैट इज योर एंड विथ रीजन कि क्यों होगा। फेयर, नो प्रॉब्लम। यस खुशी के पास सर भव्य ने आंसर दिया ना। ओह सॉरी। सो रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर चालू रहता है, अगर मान लो लाइसेंस चालू है तो उसका सिर्फ कॉस्ट पे करना जरूरी है और उनको लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते बिटवीन में, बट रिन्यूअल करना जरूरी नहीं है, मतलब चल सकता है। आप साथ में प्रोविजन देना चाहते हो तो दे दो। रीजन यही मोरेटोरियम का प्रोविजन है यहाँ पे। रीजन ये बोल रहा हूँ कि अगर लाइसेंस अभी चालू है, ठीक है, तो फिर मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते, बट एक बार वो खत्म होने के बाद रिन्यूअल का प्रॉमिस गवर्नमेंट नहीं करती, मतलब तुमको लाइसेंस कैंसिल नहीं करना है, बस यही प्रोविजन है कि लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते अगर तुम पेमेंट कर रहे हो तो। आंसर सही बोल रहा है, जस्ट वांट द रीजन। आई अंडरस्टूड। तो उनका आंसर जो है वो, मतलब आई विल गिव इट हियर, उनका जो आंसर उसके कारण उनका आंसर ये है दैट मॉरेटोरियम का प्रोविजन रिक्वायर करता है आपको दैट यू हैव टू कंटिन्यू द लाइसेंस, लेकिन मॉरेटोरियम का प्रोविजन ये आपको नहीं देता है कि आपका लाइसेंस रिवाइव भी किया जाएगा। अब आप क्या अपेक्षा कर रहे थे, आप बताओ। स्टेटस को एंड द मोरेटोरियम का मेन पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इफ वी अलाउ इट। तो आपका बस यू आर लुकिंग फॉर अ वर्ड कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है मॉरेटोरियम का पूरा पर्पस। फेयर इनफ, बट ही विल गेट द पॉइंट्स फॉर श्योर। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? या फिर सर हमारा नहीं होता, हम नहीं सुनते। नो चलिए यस, अब क्वेश्चन कौन पूछेगा? रुको भव्य नहीं तो कोई भी और क्वेश्चन पूछ लो जो भी पूछना चाहता है। I've answered that question भी हो गया, अब तुम्हारा आंसर। आप पूछ लो सर। हाँ यस विदिशा। In which case an OC can attend the meeting of COC? In which case OC can attend the meeting of COC? In which case OC can attend the meeting of COC। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है बस सेम, सही बात है उनका कि कब OC को COC का मीटिंग अटेंड करने का राइट मिलता है। यस, क्वेश्चन समझा सबको या मैं रिपीट करूं वापस? समझा ना? यस गुंडे बोलो। जब आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, कुछ नहीं सर। सही है ना? एक गुंडे आप क्यों करा रहे हो सबको आसपास? मैं OC को कब हक मिलता है व्हेन OC कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ COC।
सिंपल है। यस जब एफसी नहीं है, जब सीओसी के लिए एफसी कोई सॉरी कंपनी में एफसी नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, तो तभी ओसी आएगा। ए सुनो गुंडे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये आंसर सही नहीं है। उनका क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। उनका क्वेश्चन ये नहीं है कि कब सीओसी में एफसी आ जाता है। अगर उनका क्वेश्चन ये होता तो आपका आंसर सही होता। उनका कहना है कि कोई भी मीटिंग जब सीओसी की होती है तब ओसी को अटेंड करने का राइट कब मिलता है, और उसका आंसर 10% वाले प्रोविजन की आप अपेक्षा कर रहे थे, और उसका आंसर आ जाता है कि जब भी जो ऐसे ओसी हैं जिनके पास टोटल डेट का 10% है, दे गेट अ राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ सीओसी। वंडरफुल वंडरफुल, कोई परेशानी की बात नहीं है। यस यस, It's okay. in that case representative can attend the meeting. No, but they will representative character में they can attend the meeting ना, that is the question. That's fair, that's fair, that's fair, that's fair. ओहो, और सुनो ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। The beauty is, भले ही हम आज क्लास में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, ये 20 आप सबको हमेशा याद रहेंगे, अलग ही जादू है इसका, ठीक है। बस आप लोग हर एक के क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और अपना आंसर दिमाग में बना के चलो। चलो यप, यस यारा मैम, अगला क्वेश्चन। Does penalty imposed by the regulatory authority constitute operational debt? Does penalty imposed by the regulatory authority constitute operational debt? Does the penalty imposed by adjudicating authority or regulatory authority, does the penalty imposed by regulatory authority will be considered as operational debt? मतलब समझ लो कि आज कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी, आरबीआई वगैरह, उन्होंने किसी के अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की है कि आपको 10 करोड़ की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो ओसी बनेंगे क्या? दैट इज द क्वेश्चन। एकदम आराम से, या आपने इसका आंसर नहीं दिया, नहीं क्वेश्चन तो आपने दिया था। हाँ, अरे मैं देख रहा हूँ कौन कौन बाकी है, चिंता क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, इनको माइक दे दो। यस मैम प्लीज, आप आंसर कर दो। Yes, ma'am. As according to the definition of operational debt, operational creditor, any provision of goods or services, any claim of provision of goods or services, any amount due from central government or local authority or state government, or any dues of workmen and employees constitute the operational debt. Yes, obviously. And hence the any penalty imposed by the government constitute operational डेट। फेयर इनफ, तो कोई भी पेनल्टी भी होगी तो भी ऑपरेशनल डेट में आएगा। इसको लेके सेपरेटली भी पढ़ा था। वंडरफुल, यस यस यस, बहुत ही बाप एकदम। यस खुशी, आप सवाल पूछ लो। आपने सवाल पूछ लिया था क्या? तो एक सेकंड, तो सिर्फ आप ही हो जिसने सवाल पूछ लिया है, और आपने कोई बात नहीं, एक काम करो, जैसे आप पूछ लो, पूछो, बिल्कुल दे देता हूँ यार। आप लोग क्वेश्चन सुनो ध्यान से, आप उनको एड्रेस करते बोलता हूँ। Whether POA, power of attorney, can initiate CIRP? हाँ, the question is any person who has POA बोले तो power of attorney, can such person initiate CIRP on behalf of OCFC? Yes. आपने जवाब दे दिया पहले। मुंबई, आप जवाब देना चाहते हो? हाँ। Yes. Yes, sir. उन्हें आंसर करो। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ? कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पढ़ा आपने। अरे it is okay, गेम को दिल में। Yes, मुंबई। Yes, sir. आपके हिसाब से पीओए जिसके पास है वो इनिशिएट कर सकता है? अरे हाँ, मुंबई खड़े हो जाओ आप पहले। तुम उसमें खड़े हो रहे हो, आराम से खड़े हो जाओ। मनोज एक कैमरा में फास्ट कर देना, ठीक है? ये भगवान। यस मैम, अब आप बताओ पीओए होल्डर कर सकता है, आपका क्या कहना है? No, sir. चलो नहीं कर सकता तो कारण बता दो, कहाँ पढ़ा आपने नहीं कर सकता है? Only authorized representative कर सकते।
only authorized representatives कर सकते हैं. can do it. POA holder cannot do it. Okay, no problem. Yes, the answer is right, but they've cheated. Okay, no problem. ऐसा इनका एलिगेशन है कि आप लोगों ने, अरे यार सुनो मेरी बात को पहले एक सेकंड. हाँ, थर्ड एम्पायर को देंगे हम ये. थर्ड एम्पायर चेक करेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ है. बट फॉर द टाइमिंग द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. क्या पीओए होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ ओसीएफसी इनिशिएट कर सकता है क्या? शी आंसर्ड कि नहीं कर सकता है, सिर्फ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है. दोनों में डिफरेंस होता है. ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की एंटिटी के बिहाफ पे आता है और पीओए होल्डर तो आपका एक जनरल पीओए होल्डर होता है, वो नहीं कर सकता है. इसको लेके हमने क्यूएनए के अंदर ये पढ़ा था. ठीक है ना? चलो गुड. यस मैम, आप सवाल पूछ लो. और ठीक है, आप लोग बात मत करो प्लीज, है ना? ऐसे मत करो. अभी तो कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं. मैं थोड़ी देर से बात किया है. बात मत करो. हम आप तो दो कैमरास देख रहे हैं मैम. ठीक है ना? बात मत करो. मौसी आप भी बात मत करो. ठीक है? चलो कैसा अगला क्वेश्चन पूछो. बोलना. ओके. यस भाई, यस बैठो मत. ठीक है? वो डरा रहे हैं आपको. जो आपको बनना है आप पूछो. रियल एस्टेट अलॉटीज का सेक्शन नंबर कौन सा है? रियल एस्टेट अलॉटीज का सेक्शन कौन सा है? मतलब आप क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली? खड़े हो जाओ. सेक्शन क्या है? किस चीज का? रियल एस्टेट अलॉटीज का स्पष्ट बोलो बेटा. रियल एस्टेट अलॉटीज का इनिशिएशन का सेक्शन कौन सा? रियल एस्टेट इनिशिएशन का रियल एस्टेट अलॉटीज का वो कौन सेक्शन से सेक्शन में इनिशिएट करेंगे? कौन से सेक्शन में इनिशिएट करेंगे ऐसा कह रहे हो? ठीक है, आप इसका आंसर भी करना चाहते हैं इसका? एक सेकंड ना, अरे आप लोग समझ रहे हो आपस में ना, तो ठीक है ना? यस गुंडे, माइक ले लो. कौन सा? सेक्शन अब ये 7. चीटिंग नहीं है. एक मिनट ये तो बहुत फेयर सुनो मेरी है. बात. बहुत फेयर है. हाँ, आपके तो मैंने -25 कर दिए थे. जैसे पता जैसे की बातें कर रहे हो आप लोग. मैंने किसी का कंसिडर कहाँ किया है? चिल्लाओ ना सर. मैं आप पे चिल्लाया कहाँ? उन पे चिल्लाओ. मैं उन पे चिल्लाऊं. ठीक है, डरो आप लोग. पता है मुझे लग रहा है कि चलो एकदम प्रेम से. ठीक है, सो यू रियल एस्टेट अलॉटीज कौन से सेक्शन में इनिशिएट करेंगे? सेक्शन 7. सेक्शन 7. आर यू हैप्पी? यस यस, परफेक्ट. ठीक है, रियल एस्टेट अलॉटीज आर गोइंग टू इनिशिएट अंडर सेक्शन 7. परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ठीक है. आप लोग कुछ कुछ कहना चाहते हो? अरे बोलो, मैं सीरियसली, इट्स अ डिस्कशन. ठीक है ना? मजे से, कोई रोड नहीं है. आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, It's okay. It's okay. It's okay. Yes, Pitaji, पूछो आप. A person has been imprisoned for 7 years under Goods and Service Tax Act 2017. Will he be eligible to be a resolution applicant or not? एक सेकंड, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. इन्होंने ए सुनो गधों, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, फिर आप लोग हाथ ऊपर करिएगा. द क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड फॉर एग्जैक्ट 7 years, है ना? इफ अ पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 7 years अंडर जीएसटी, तो इज ही एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान? दैट्स द क्वेश्चन. हाँ, दैट्स द क्वेश्चन. दैट्स द क्वेश्चन, राइट? ये सर आंसर करना चाहते हो? नहीं कर सकता. आप आंसर तो करना चाहते हो और आंसर है कि वो नहीं कर सकता. हाँ ठीक. यस सर, आप माइक पे आराम से आंसर करो. Sir, ए सेजल, हाँ. बेटा जी उनको आंसर करने दो. sir, नहीं. sir, मैंने ये बोला कि when after how many years, मतलब बोलना था how many years he will be हाँ, ठीक eligible. है, हनुमानगढ़ आप आराम से रुक जाओ. And नहीं, question is the same. She's completing the question. And after how many years? Years he will be eligible to be a resolution applicant. Okay. The question is, if a person has been imprisoned for 7 years. हनुमानगढ़ आप क्वेश्चन पढ़ो और आप गधे आप आगे ध्यान दो. ठीक है, हनुमानगढ़, if a person has been imprisoned under GST law for 7 years, after how many years will the person be eligible to become a resolution applicant? कोई बात नहीं, it's okay. I have completed the question now. Anyone can raise hand. Yes, Mohsin, you want to answer? Yes, Mohsin, answer कर दो. माइक ले लो. Yes. 2 years after 2 years. 2 years after when? After release of the जो था Perfect, ma'am. imprisonment. Perfect. So the person will become eligible 2 years after release from the imprisonment.
फेयर इनफ, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, इट्स ओके। यस सर, आप अगला क्वेश्चन पूछ लो। गूंज, मुझे क्या पूछना था? वो पर्सन स्टिल सर मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कभी प्रिपेयर कर रहा है स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग दी एसेट्स, देन उसका टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एंड टोटल वोटिंग राइट्स कितने होने चाहिए, मतलब उस केस में बाय सीओसी। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप देखो क्वेश्चन सेम है क्या, फिर आप डिसाइड करना। उनका क्वेश्चन है कि देयर इज अ प्रोविजन अंडर द कोड व्हिच रिक्वायर्स द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये आपकी टीम वाले, एग्जाम में तो आपके भी आ सकता है ना, तो सुन लो, इतनी मेहनत करके कोई आया है क्वेश्चन पे। देयर इज अ प्रोविजन अंडर आईबीसी व्हिच रिक्वायर्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू प्रपोज अ स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग ऑफ द इशू। सही है, तो इनका दो सवाल है उसके अंदर। पहला सवाल तो ये है कि ये जो टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी देना कंपलसरी होगा, वन। दूसरा है कि जब ये स्ट्रेटजी का अप्रूवल होगा तब सीओसी का कितना अप्रूवल है, कितने परसेंटेज अप्रूवल से सीओसी उसको ऑथराइज करेगा स्ट्रेटजी को। दोनों क्वेश्चन समझे क्या? यस, हु वुड वांट टू आंसर? केशव, आप आंसर करना चाहते हो? यस, प्लीज गो अहेड। The value of asset should be 100 CR, more than 100 CR, and उसके लिए अप्रूवल चाहिए 51% का। परफेक्ट 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 परफेक्ट, क्या बात है, तूफान हो गए आप लोग। नाइस। यस केशव, यू कैन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला वो? सही बात। यस केशव। एक ओनर है, लेसर है मोराटोरियम में, उसके ऊपर सॉरी, कैन अ लेसर transfer the property during the moratorium to third party? That's the question. मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक लेसर है जिसने लीज पे दे रखे हैं प्रॉपर्टी को मॉरिटोरियम के दौरान। क्या मॉरिटोरियम के दौरान लेसर उस प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी को बेच सकता है क्या? दैट इज अ क्वेश्चन, एनीवन कैन रेज देयर हैंड। यू वांट टू आंसर बड़ी? यस प्लीज। सर अगर ट्रांसफर थ्रू सेल हो रहा है तो ट्रांसफर कर सकता है वो लीज, अगर नया ओनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। द फर्स्ट आंसर इज कि वो ट्रांसफर कर सकता है, ये हो गया। बस ट्रांसफर करेगा तब ये चलेगा कि द लीज हैज टू कंटिन्यू, लीज हैज टू कंटिन्यू, वो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। बाकी ट्रांसफर कर सकते हैं, द आंसर इज करेक्ट कि वो ट्रांसफर कर सकता है। आहा, नाइस, यस गुड, नाइस। यस, यू कैन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अरे I'm just kidding. You're very cooperative, right? Nice. Yes. जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की फाइनल लिस्ट बनानी है वो किस इवेंट के कितने दिन बाद बनानी होती है? एक बार वापस पूछ रहा हूं सर। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की जो फाइनल लिस्ट बनानी होती है आरप्रो को, रेजोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, वो किस इवेंट के कितने दिनों में बनानी होती है? परफेक्ट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आई विल रिपीट द क्वेश्चन कि जो फाइनल लिस्ट बनती है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की, वो फाइनल लिस्ट कितने दिनों में बनानी होती है और कहां से कितने दिनों में बनानी है? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? क्या हो गया? ये डिस्कस मत करो, है ना? कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट डिस्कस, डोंट डिस्कस। हु वांट टू रेज देयर हैंड? इट्स एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी। सर कैन आई रिपीट आंसर? मैं दे सकती हूं वापस? नहीं, जिन्होंने एक भी बार नहीं दिया वो लोग देंगे। चलो ये सर, मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, इट इज वेरी डुएबल, बहुत डुएबल है। आप लोग बस क्वेश्चन अच्छे से सुनो। यस, इधर सब लोग कौन कौन एलिजिबल? आई थिंक ए पीछे मत बात करो आप, है ना? आप दोनों एलिजिबल हो, ठीक है? फर्स्ट रो पे आप दोनों एलिजिबल हो, राइट, है ना? यस, यहाँ पे आप सब हो गए हो। चलो, अरे कृषांशु है ना, अच्छे से सुनो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, मैम बुक बंद कर दो, आप ऐसे मत करो, है ना? यप, हाँ, फिर भी द क्वेश्चन इज, जो फाइनल लिस्ट बनती है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की, वो कहां से कितने दिनों में बनानी है? फ्रॉम डैश डेट दिस इवेंट से इतने दिनों में फाइनल लिस्ट बन जाती है। जीडी ऐसे बैठे हम आंसर देना चाहते हैं। आप अपने मन में पूरा टाइमलाइन बोलो। अगर आप मन में पूरा टाइमलाइन बोलोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अरे मत करो। ये समय ट्राई करो, हो सकता है। पूरा टाइमलाइन सोचो ना।
10 दिन कहाँ से? इनको माइक दो एक बार, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो बोल रहे हो तो बोलो, एनीवेज आंसर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप दो आराम से कॉन्फिडेंटली दो। ऑब्जेक्शन से 10 दिन। कहाँ से 10 दिन? ऑब्जेक्शन उसको थोड़ा बेटर तरीके से फ्रेम करो। 10 days from objection। 10 days from objection। थोड़ा सा बेटर फ्रेम करो। गलत बता रहे तो गलत बता रहे बेटर फ्रेम करो। ऑब्जेक्शन तो कोई इवेंट ही नहीं होता ना, इवेंट सही तरीके से बताओ। एक आपने बता दिया 10 days और दूसरा क्वेश्चन है कि वो कहां से 10 days। ऐसे सारे थोड़ी जवाब देंगे। चलो आप सही आंसर बता दो सर। प्रोविजनल लिस्ट बनाने के 10 दिन में फाइनल लिस्ट बनानी है। एक सेकेंड यार, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हाँ एकदम इजी, सही है। नहीं सही है। यस नहीं सुनो मेरी बात, एक मिनट। हाँ आप लोग कर लो, मैं बोलूं गधों। सो द करेक्ट आंसर इज अभिया कोई का थोड़ा सा लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जेक्शन से 10 days के अंदर आपको फाइनल लिस्ट बनानी चाहिए। तो वो कह रहे थे ऑब्जेक्शन से 10 days, तो ऑब्जेक्शन से 10 days नहीं होगा, लास्ट डेट फ्रॉम रिसीविंग ऑब्जेक्शन से 10 days है। वो बहुत क्लियर है, वो थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट होना था, बट फिर भी यू आर वेरी 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 क्लोज। ऐसा यू गेट वेरी क्लोज, वो एग्जैक्टली। तो आप लोग बार्गेनिंग मत करो, नहीं बट सुनो मेरी बात, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कोई चिंता की बात नहीं है, परफेक्ट है। ऐसा नहीं, ये प्रीरिक्विजिट नहीं है, ये तो एडिशनल चीज है कि उनको आंसर देना एंड में, ऐसा कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। इट्स ओके फेयर। यस यू आर गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। मसी जरूर अभी आप क्वेश्चन पूछो आराम से मजे से, बट यू आर वेरी क्लोज। थोड़ा सा लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑब्जेक्शन से 10 days के अंदर आपका फाइनल लिस्ट। चलिए यस, in 5 minutes we're going to close this round. The next round is going to be dirty. When the अपना नंबर आएगा within 3 days from। चलो when the application is approved by the COC with। हाँ एक बार उनको बोले तो मैं रिपीट कर दूंगा, बस आप चिंता मत करो। When the application is approved by COC with 90%, the resolution professional shall submit such application of withdrawal with approval of committee to the adjudicating authority on behalf of the applicant within how many days? हाँ the question is नाइस यार, मेहनत करके आए लोग आप लोग। बस क्वेश्चन क्या, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आप लोग मेहनत करके आएंगे नहीं आए। बस चलिए फोकस हियर एवरीवन। द क्वेश्चन इज, जब एक व्यक्ति 12A में विड्रॉल करने की कोशिश करता है, ठीक है, फोकस हियर, विड्रॉल के लिए सीओसी का अप्रूवल लिया, सीओसी का अप्रूवल लेने के बाद में वो उन्हें प्रेजेंट करना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को टू एनसीएलटी। अमिया है ना, आप कंफर्म करो, ये हमें पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। चलो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन इज कि जब विड्रॉल का अप्रूवल लिया जाता है तब सीओसी का अप्रूवल ले लिया है, सीओसी का अप्रूवल लेने के बाद में एनसीएलटी के पास में प्रेजेंट करना है। सो योर क्वेश्चन इज कि सीओसी का अप्रूवल लेने के बाद में कितने दिनों में एनसीएलटी के पास प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीओसी द एप्लीकेशन हैज टू बी प्रेजेंटेड टू एनसीएलटी। यस, हु वांट टू आंसर? मौसिन यू कैन नॉट। यस हनुमानगढ़ यू कैन। ए एक सेकंड, यू ऑलरेडी आंसर क्या? ए हाँ, हैव यू आंसर्ड ना? He answered that time. Yes, हनुमानगढ़ within 3 days। बराबर है? बराबर है क्या? बराबर है तो बात खत्म हो रही है। बराबर है। यस, करेक्ट आंसर के बारे में इतने परेशान क्यों हो रहे थे आप लोग? यस, अरे उनको पता था, कर दो आप लोग। सो अरे सुनो 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 मेरी बात, एक मिनट। हाँ तो विदिन 3 days आप बता सकते हो कहां से है, तो झगड़ा ही नहीं होगा। आप सोचो क्वेश्चन, आप आराम से बता दोगे। हनुमानगढ़ सुनो एकदम, और आप गुंडाई मत करो, ठीक है। 3 days कहां से, आप सोचोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। अप्रूवल से ही होंगे सर। यस, सीओसी के अप्रूवल से, वेरी इजी, झगड़ने की बात ही नहीं है। हाँ ये आपके अच्छे के लिए हो रहा था वैसे। हो गया मेरा, चलो धन्यवाद। तो मेरा क्वेश्चन
यस भाई मेरा क्वेश्चन चले सर एक बात बता दो नहीं पर सब परफेक्ट है डोंट वरी चलो हाउ मेनी ऑफ लेफ्ट यहाँ पे कितने लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक 1 2 3 आपने दिया ना शायद मैं क्वेश्चन पूछूं ये रतीशा क्या नींद में रहते हो क्या 4 यहाँ पे कितने लोग बात किए 1 2 3 4 चलिए यस यारा यस सर एड में क्वेश्चन पूछो फटाफट से मेरी बारी है ना भाई आपकी बारी आप पूछो सर हाँ आप पूछो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कितने दिन में अपॉइंट करना होता है दोनों टाइम में हाँ बिल्कुल ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन ही इज आस्किंग व्हेन रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैज टू बी अपॉइंटेड ऋतिक आप हाथ ऊपर कैसे कर और रहे हो सर कितने मतलब मुझे लगा आपने हाथ ऊपर किया नहीं द क्वेश्चन इज सिंपल दैट्स द क्वेश्चन राइट कितने वैल्यूअर और कितने दिनों में कितने वैल्यूअर कितने दिनों और वो कितने दिन कितने व्हेन रजिस्टर्ड वैल्यू हैज टू बी अपॉइंटेड दैट इज प्रिसाइजली द क्वेश्चन और क्या ऐड करो गजब कर रहे हो आप है ना कितने परसेंट डिफरेंस होने पे वो थर्ड अपॉइंट करना वो बेचारा मासूम एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पीछे से आवाज आ रहा है ये भी पूछ चलो द मेन क्वेश्चन इज द टाइमलाइन यस हु वांट टू आंसर द टाइमलाइन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर सब आंसर तू कर दे यस आप बाकी हो ना मैम यस मैम माइक पहुंचा अब तक यस गुड डे आंध्र प्रदेश जवाब दो 47th डे CIRP कमेंसमेंट होने के 47th डे तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना है एंड एंड yes and there is another timeline 7 days from the appointment of R Pro 7 days from the appointment of R Pro and 47th day from CIRP commencement सही है क्या परफेक्ट है और वो पूछ रहे बता दो कितने two लोगों को appoint registered करना है? valuers and 25% of significant fair enough wonderful very good yes ma'am आपने क्वेश्चन पूछना बाकी है या आपने पूछ लिया yes पूछ लिया आपने तो फिर आप शुरू करो यस सर लास्ट में yes स्पीड में A withdrawal application. Yours. A withdrawal application is accepted. yes And a withdrawal application is accepted. Within how many days security amount will be deposited to bank? ओके मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ द सिक्योरिटी अमाउंट बोल रहे हो दैट द एस्टिमेटेड अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड ना Security deposit. क्वेश्चन ही गलत है सर मैं क्वेश्चन समझ लेता हूँ गलत क्वेश्चन है सर हाँ विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आफ्टर द अप्रूवल हाँ ऑफ सीओसी हाँ और withdrawal of application हाँ amount to be deposited. हाँ तो जो एस्टिमेटेड अमाउंट हैज टू डिपॉजिट दैट्स अ क्वेश्चन राइट परफेक्ट है यस यार क्वेश्चन बता देता हूँ उनका क्वेश्चन है 12A में विड्रॉल का एप्लीकेशन आता है जो व्यक्ति एप्लीकेंट है उस व्यक्ति को कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है सही है वो व्यक्ति पहले से गारंटी भी दे चुका है उनका क्वेश्चन क्या है जिस दिन उसने कौन बुक मत खोलो ना प्लीज बंद कर दो हो गए कोई बात नहीं ठीक है बस चिंता मत करो यस यार नो वरीज हाँ कंट्रोल उदय कंट्रोल है ना इधर आओ चलो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन इज वेरी सिंपल द क्वेश्चन इज 12A के अंदर विड्रॉल का एप्लीकेशन हो चुका है अप्रूवल आ चुका है इधर आ जाओ 12A के अंदर सीओसी ने अप्रूवल दे चुका है ठीक है उसके बाद में एनसीएलटी के पास आ चुका है चेतन क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो सही है ना एनसीएलटी ने अप्रूवल दे चुका है नाउ विड्रॉल इज फाइनलाइज्ड नाउ इन हाउ मेनी डेज द एस्टिमेटेड जो अभी तक एक्सपेंस हुआ था द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हैज टू बी डिपॉजिटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ विड्रॉल बाय एनसीएलटी दैट इज द क्वेश्चन चेतन यस आपको डेज में आंसर करना है बस ए चलो शांति से अरे हु वुड वांट टू आंसर आप पहले हाथ ऊपर कर लो कौन आंसर करना चाहेगा यस कितने लोग बचे हैं वो लोग हाथ ऊपर कर लो कितने लोग बचे हैं भोपाल अमेय नचिकेत बेबे आंसर इट यस नहीं अरे देखो आप सुनो क्वेश्चन कितना सिंपल है उसमें आपको कोई नंबर बताना है ये तो कितना बड़ा हिंट है अब विदाउट हेल्प मैं क्वेश्चन रिपीट करूं आपके लिए जब एनसीएलटी विड्रॉल अप्रूव कर देता है एनसीएलटी के विड्रॉल अप्रूव करने के कितने दिन के अंदर अमाउंट जो अभी तक का खर्च हुआ एक्सपेंस हैज टू बी सबमिटेड कौन बता रहा है ए यस नचिकेत ए नचिकेत बेटा जी आंसर दो ना आप
सर 3 days होगा शायद। 3 days होगा, ये कोई बात नहीं, ये आपको किसी ने बताया क्या? मैंने नहीं, आप सुनो, आप इसने मुझे 4 days सुनो मेरी बात, आप मुझे बोलोगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आपने खुद से बोला, हाँ इसने मुझे 4 days बोला। इस तरह से बोला आपने 3 days, हाँ आपने बोला, मान लिया 3 days आपने खुद से बताया। थम्स अप, एक कदम सर कहाँ डिपॉजिट कराएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, +5। यस यार, एंड द लास्ट क्वेश्चन। नहीं समझ पाएगा। यस, पूछो सर आप। नचिकेत क्वेश्चन पूछो। सर हमारा प्लस पे नहीं हाँ सर हमारा प्लस इधर कर दिए। सर इससे जो आंसर किया था क्वेश्चन में आंसर किया तो नहीं होगा, मैं कर देता हूँ, मैं लिख दिया, डोंट वरी। यस नचिकेत, आप सवाल पूछेंगे। सर फॉर्म नंबर सर फॉर्म नंबर पूछना है। हाँ जी, फॉर्म नंबर पूछो ना, बेचक पूछो। इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म नंबर, हाँ ठीक है। यस यार, कितने लोग बचे? यस, आप अकेले बचे हो? सुनो मेरी बात, 1 मिनट, ये मैं हूं ना, आता है। एक बेटा जी, आप आंसर करना चाहते हो? मैं किस आंसर करूं? फॉर्म जी। फॉर्म जी। यस। फॉर्म जी सही है बेटा जी, फॉर्म जी सही है, परफेक्ट। ये सुनो, इधर देखो, कर्नाटका। सच बताओ, कोई बात नहीं, आप बताओगे तो मैं मान लूंगा। मैंने कहा है क्या, आपने, आपको किसी ने बताया क्या? नो नो सर, नहीं बताया? आई न्यू दैट। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, एंड द लास्ट क्वेश्चन आप पूछोगे, और आई थिंक वहां पे सिर्फ आप ही बचे हो ना सर? आप दोनों बचे हो? कृष्णांशु, आप बचे हो क्या? कैसे बचे? ओ, मौका नहीं मिला क्या? सॉरी। आप कोई कर्नाटक का क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। A valuer registered under the SEBI who was the auditor 6 years back of the same corporate debtor, will he able to be a registered valuer of that corporate debtor? A valuer. एक सेकंड, 2 ही लोग बचे। 3 कैसे हो गए? भोपाल, जवाब दिया ना आपने? तो भोपाल, हाथ नीचे करो, जवाब दिया ना आपने? नहीं दिया है, ठीक है। तो भोपाल जवाब देना चाहते हो अभी? यस दे दो। यस, एक सेकंड रुको, माइक ले लो, माइक ले लो। यस सर, ही कैन बी अपॉइंटेड। He can be appointed because the law is 5 prohibits up to 5 years. Are you satisfied with the answer? No. No. Okay. he Then what is the answer? He should register with IBBI, not with SEBI. नहीं, मुझे लगता है नहीं। सुनो मेरी बात को, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, उसमें घोचू हो गया थोड़ा सा। स्पीकर साहब, एक सेकंड, सुनो मेरी बात। नहीं, ये सुनना, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, इट्स माय मिस्टेक। जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया, मेरा गलती है। आप एक बार वापस क्वेश्चन पूछ लो, कोई और क्वेश्चन पूछ लो। अरे मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, मेरा गलती है। अरे हाँ, बट अरे आपकी बात सही होगी, मेरी गलती हुई ना। मैं 3, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं 3 लोगों को तो पीट ही सकता हूँ। गधो, मैम कोई और क्वेश्चन पूछ लो प्लीज। Sir, he is also enough confident. He also gives. अरे बट आई हैड अ रिस्पांसिबिलिटी टू रिपीट एवरी क्वेश्चन, आई डिड नॉट। प्लीज, I'll ask again. I don't know any question. यू डोंट नो एनी अदर क्वेश्चन क्या? नहीं, आप क्या कर लो, एक काम, कृष्णांशु आप आंसर पूछ, क्वेश्चन पूछ लो। यस, आप क्वेश्चन पूछ लो। यस, पूछो। सर, सीओसी की मीटिंग का नोटिस देते हैं जी, वो कब देते हैं, और अगर शॉर्ट नोटिस करना हो तो कितना रिड्यूस करके कर सकते हैं? ठीक है ना? फाइन, आई रिपीट द क्वेश्चन। एलिजिबल पार्टिसिपेंट हैं भोपाल, विराज एंड तुषार निखिल। क्या नाम? रोहित पुणे, है ना? चलो फोकस हियर। You are also left-handed? Okay, you are also eligible. चलो क्वेश्चन को अच्छे से सुनो। The question is, COC का मीटिंग जब भी करते हैं, we have to give notice. So the first question here is, कितने दिन का नोटिस देना होता है? The second question here is, कि अगर उस नोटिस पीरियड को हमें रिड्यूस करना है, तो हम रिड्यूस कितने तक कर सकते हैं, किस केस में? यही आपका सवाल है? Yes. You want to answer? दोनों केसेस होगा ना? You also want to answer? Yes. यार तभी दोनों केसेस में बोलना है। सीओसी को मिनिमम 5 days नोटिस देना पड़ेगा,
और वो टाइम 24 आवर्स तक रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गए तो 48 आवर्स रिड्यूस कर सकते हैं. Perfect, perfect, perfect. Yeah, nice, 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 nice. Very good. And you can ask the next question. क्वेश्चन क्या? ये आप अपर बैंड जैसे मत करो, है ना? आप लोअर बैंड बनो. Yes. क्वेश्चन हो गए मेरे. क्या हो गया? कवर हो गए. जो आप सोच के आए थे क्वेश्चन खत्म हो गए. फर्स्ट क्वेश्चन है, Yes, Bikaji, please. A financial creditor want to initiate a CIRP against NBFC with asset size of 100 crore or more, and can he do so? If not, under what regulation he would be covered? ये सुना, मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा साइड करना पड़ जाएगा. कारण क्या है, मैं आपको रीजन देता हूँ. हमारे करिकुलम में जो दे रखा है ना बहुत लिमिटेड है, तो सिर्फ उस लाइन के हिसाब से दे कैन आंसर, बट दिस आंसर वुड एक्चुअली बी रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने पूरा टॉपिक दिया ही नहीं है सिलेबस में, इसके लिए अटक जाएगा थोड़ा सा. कोई और क्वेश्चन है? अरे थैंक यू, ग्रेट, ये बात है. इनके पास एक और जोक, एक और क्वेश्चन है. यस, हाँ, नाइस. 1 second. If the meeting of COC is conducted in audiovisual means, and in the minutes, what would be the venue of the meeting? Okay, I'll repeat the question. What will be the venue, place of the meeting if the meeting is completely conducted through audiovisual means? Yes. सर वो वेन्यू डीम्ड वेन्यू मानी जाएगी. हाँ, but you'll have to give a venue. Sir, you want to answer क्या? आपने आंसर नहीं दिया ना. You want to answer? It would be deemed venue. Of what? India. In answer. इंडिया बोला. नहीं. India is like हाँ, in deemed addition. venue. सुनो, आप एक बार क्वेश्चन वापस मैं रिपीट करता हूँ. आप जो कह रहे हो वो शायद रीजनिंग सही होगी, बट वो आंसर आपको पहले देना पड़ेगा, फिर रीजनिंग देनी होगी, ऐसा. तो मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. उनका क्वेश्चन ये है, आपके पास आंसर है, राइट? हाँ. क्वेश्चन ये है that if at all a meeting is completely created through audiovisual means, everyone is attended through audiovisual means, then what will be the venue of meeting? Because minutes के अंदर हमको एक venue लिखना पड़ता है, तो venue क्या लिखा जाएगा? वो वाला लेफ्ट वैसे कृष्णांशु आंसर करने के लिए बचे. चेतन आप बचे हो? बस आप दोनों ही बचे हो. ठीक है, कृष्णांशु आप आंसर करना चाहते हो, चेतन आप आंसर करना चाहते हो? आप करना चाहते हो? कर लो. यस, ग्रेट. वो कहीं से भी अटेंड करेगा उसे डीम्ड माना जाएगा, लेकिन उसकी ज्यूरिसडिक्शन वो इंडिया में ही होनी चाहिए, विद इन इंडिया. उनका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या लिखेंगे? मिनट्स में हमको एक वेन्यू लिखना पड़ेगा. वी हैव टू कंपल्सरी राइट समथिंग एज वेन्यू. व्हाट विल बी राइट देयर? एंड में दे दो. हाँ, इन दोनों को ट्राई करना दो. गुड गुड गुड. यू कैन ऑल्सो ट्राई एट द एंड. बोथ ऑफ यू आर. गलत तो हो चुका है वैसे, बट आप. हाँ 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 बेटा जी, इट्स ओके. यस, ट्राई कर लो. यस, एंड में वो आंसर दे देंगे. जी जी, आप कह दो. आप पहले. As the meeting was held through audio video visual means, then venue will be deemed as was written in the notice. Okay. Teachers. Where the recording of the meeting takes place, जहाँ पर recording हो रही है उस meeting. No, what? The physical place where the meeting of the recording of the meeting is taking Okay. place. Now you can answer the question, ma'am. Yes. It is the place which is given in the notice. Yes. So it is the place which is given in the notice. That is what you mean. Okay, no problem. So if at all the meeting is completely connected to audio visual means, then the place of the which is given in the notice will be considered as the venue of the meeting. Ting 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 ting. Yay. सब पॉइंट्स टेबल में थोड़ा ये है. अरे हाँ, आपको 2 पॉइंट, आपको 100 पॉइंट. आप चिंता मत करो, मुझे 2 मिनट दो बस आप लोग. ठीक है, ये हो चुका है. अब आप में से कौन बचे? सिर्फ एक आप ही बचे हो ना, रोहित, है ना? और यहाँ पे आप में से कौन बचे? कृष्णांशु, आप बच गए हो. बस कृष्णांशु बचे ना? यस. एक सेकेंड, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को. आपका क्वेश्चन पूछना बाकी है ना, आंसर देना बाकी है आपका. ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुनो सुनो सुनो, इस राउंड को हम यहां पे रोकते हैं. इस राउंड के एंड में मैं आपको स्कोर्स बता देता हूं क्या है. ओवरऑल ऐसे समझो आप. सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं. 2 बार आपके आंसर नहीं आए और 1 बार इनका आंसर नहीं आया. दैट इज द नेट इफेक्ट. अब मैं उसको टोटल करके कुछ भी लिखूं फर्क नहीं पड़ता. आपको समझ में आ रहा है? अब स्क्रीन पे ध्यान दे दो आप. 10, रुक जाओ, 20, 30, 5.
फॉर एग्जाम्पल दिस इज 35, देन इट हैज टू बी 40. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सबको समझ में आया? अब आप टोटलिंग छोड़ो, दैट हैज टू बी द फाइनल आउटकम बिकॉज यू कुड नॉट आंसर ट्वाइस. अब मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा. अब इस चीज को एकदम लाइटर नोट पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ दिस माइट गेट अ लिटिल, दिल पे कोई नहीं लेगा, एकदम मजे से रहना है और एक राउंड करके जाना है. दिस राउंड इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, है ना? नाउ द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन can decide who will be answering the question. Now how will it work? Listen to me. For example, she is asking the question, she has decided someone is going to answer the question. If the person answers the question, they will get 10 marks. If he is unable to answer the question and someone else answers the question, they still get 5 marks. मैंने क्या कहा, समझ में आया सबको? Same goes for them. They ask a question, they'll point it out to someone. If he is able to answer, she is able to answer 10 marks. Other person is able to answer 5 marks. सब लोग क्लियर है? Now वो other person जो आंसर दे रहा है वो सिलेक्ट करेगा. आपको समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया? ओके. खुशी has asked the question. खुशी has pointed that the answer has to be given by Bhopal. ठीक है? Now Bhopal is standing. Bhopal is answering the question. If Bhopal gives the correct answer, 10 marks. If Bhopal is unable to give the answer, तो उनकी टीम का कोई और व्यक्ति आंसर दे सकता है. The person will be selected by Bhopal. अब समझ में आया? तो भोपाल अगर आंसर नहीं दे पा रहा है तो भोपाल उनकी टीम से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है. Nobody can raise hand. Raising hand का गेम ही नहीं है. अब भोपाल किसी भी व्यक्ति को बोलेगा, ये आंसर देगा, तो एक बार पास हो सकता है. बस समझ में आया क्या? पास नहीं. so that is how it is. If मुझे लगा कि बहुत ज्यादा थोड़ा हो नहीं पा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ही एक्साइटेड होकर बोल रहा है मैं, तो फिर कोई भी आंसर दे सकता है. फिर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. ठीक है, जाने दो. द राउंड स्टार्ट्स हियर. क्या हो गया? 10 and 5. छोड़ो आप लोग. एनीवन कैन आंसर इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू आंसर. छोड़ो, थोड़ा आपको समय लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Only once that person can be answerable, right? राउंड 2. यस मैम. आपका क्या क्वेश्चन है मुझसे? Only once that person will be answerable, right? yes obviously. चलो, तो अब इस राउंड की शुरुआत करेंगे. जिस व्यक्ति को पिछले राउंड में मौका नहीं मिल पाया है, तो पिछले राउंड में किस किस को मौका नहीं मिला है कुछ भी करने का? ना क्वेश्चन पूछा है ना कुछ आंसर किया है. वन इज रोहित. चलो बेटा जी, अब बस बुक बंद कर लेंगे. टेबल नंबर 1. ए बेटा जी, बुक्स बंद कर लो प्लीज. बुक्स बंद कर लो. यस, बुक्स बंद कर लो, बुक्स बंद कर लो, बुक्स बंद कर लो. चलो, और बुक को अंदर रख दो आप, टेबल पे मत रखो, कंफ्यूजन होता है. चलो. यस यारा, कृष्णांशु बस बंद है, लास्ट पे भी बंद है. बंद है बुक्स, और टेबल पे मत रखो उसको, कंफ्यूजन नहीं. मुझे पता है आप लोग चीटिंग करते नहीं हो, सबको लगता है, फिर कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, चलो. मैंने उधर भी बोला बेटा जी, बुक्स बैग में रख दो प्लीज. मोहसिन, थैंक यू. बस, हाँ. चलो यारा, अब इस बार यहां से शुरू करेंगे. यस सर, आप शुरू करोगे? माइक आ रहा है, माइक आ रहा है आप सर. चलिए सर, मेरा क्वेश्चन आपने सर किडनी से किससे? सर किडनी फोकट अबे सर, घबराने का नहीं, एकदम तूफान तरीके से कॉन्फिडेंट रहने का. यस सर, पूछो. एकदम आसान है. सस्पेंशन ऑफ CIRP एक समय दिया है, वो कितने टाइम का समय है और कितने बार वो बढ़ाया है, और सेक्शन कौन सा है? एक सेकंड, वापस क्वेश्चन पूछो. सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP. सॉरी, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP. हाँ ठीक है, अब मैं समझा आप किसकी बात कर रहे हो. ठीक है, हाँ, तो वो कितने समय के लिए एक्सटेंड किया था और कितनी बार किया था और कौन सा सेक्शन? ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ. क्या आप सही हो क्या? पहले आप सेटिस्फाई, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो. सस्पेंशन ऑफ CIRP का एक प्रावधान है. ठीक है, पहला तो आपका क्वेश्चन है कि उसका सेक्शन कौन सा है. ठीक है, दूसरा है आपका क्वेश्चन कि उसके अंदर कितने समय के लिए सस्पेंड किया था. ठीक है, और उसके बाद में सेक्शन सिंपली सेज दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड. अब वो कितनी बार किया है तो सेक्शन में लिखा ही नहीं है ना. लिखा है ना, पहले कितने बार किया, फिर और बढ़ाया था, नहीं, दे हैव जस्ट गिवन कि वो कितना कर सकते थे. नहीं, बढ़ाया भी, पहले इतना टाइम के लिए बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और फिर उसको बढ़ा के इतना कर दिया गया था. बोला कि एक बार एक्सटेंड किया गया था. वापस किया भी था. सर ये वेट नहीं अच्छा है. कैंसिल करो. कैंसिल करो. नहीं, आप सही कह रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है.
नहीं साथियों नहीं है नहीं एक्चुअली वो गधा है ना ऐसा तू बोलना चाह रही है क्या? ये देखो सर क्या ये नहीं ना एक्चुअली कोई और क्वेश्चन पूछ लो कोई भी व्यक्ति पूछ लो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए मेरे को नहीं पूछेगा ये हमें डरेगा नहीं इसमें क्या है आंसर करेगा इससे ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गलत होगा उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता अरे डरने का नहीं तूफान मचाने का ऐसा लोड नहीं लेगा मैं पूछती हूँ यस मैम पूछो एंड यू कैन आस्क टू एनीवन आपके साथ मैं आपकी इच्छा है यस यस पूछो ऐसे पूछिए कमिटी विद ओनली ओसी है जब उसमें हाउ इज रिएक्टिंग इट्स ओके उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स लगते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं जब ओसी सीओसी में आ जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव्स लगते हैं तो उसमें कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स लगते हैं एंड फ्रॉम वेयर दे रिप्रेजेंट कोई बात नहीं आपका क्वेश्चन वैलिड रहेगा हाँ. बस एक बार मैं भी समझ लेता हूँ आपका क्वेश्चन है कि क्या हो गया है एक सीओसी बनाना है क्वेश्चन क्या है आपका ओसी जब सीओसी में आते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन होते हैं कितने होते हैं और कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं समझ गया एक सेकंड रुक जाओ मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ इज द क्वेश्चन सेम यू आर सेइंग अबाउट अ सिचुएशन वेयरइन देयर आर नो एफसी and we are creating COC out of OC. You want to know the exact constitution. You want to know the exact constitution. Question समझो बहुत easy है. अगर FC नहीं है और हमको COC को बनाना है तो COC OC से बनेगा ये भी उन्होंने बता दिया. अब वो पूछ रहे हैं exactly कितने लोग होंगे उस COC में ये उनका क्वेश्चन है. स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेटिव्स का हाँ पूरा मैं तो उनसे पूरे क्वेश्चन पूछते हैं ना आपका उसी का एक सब पार्ट है यस वो वर्कमैन और एम्प्लॉय के रहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव परफेक्ट ये बात सो उन्होंने सही आंसर दिया रितिका इज सैटिस्फाइड द आंसर आल्सो सो इट विल बी और वर्कमैन और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा टॉप 18 ओसी भी रहते हैं तो टॉप 18 ओसी वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन वंडरफुली डन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गुड 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 यस नाउ अमिया क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप रेडी हो पूछ लो यार नहीं एक गधे पढ़ाई पे ध्यान दो है ना पढ़ाई करेंगे आगे बढ़ेंगे अच्छे से चलो मैं सेलेक्ट करेगा ना क्वेश्चन पूछने वाला मैं सेलेक्ट करेगा ठीक है ना यप सर मेरा फॉर्म एच किस केस में रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है? सुनो मौसीन क्वेश्चन सुनो आप बाद में बात करना आप लोग यस फॉर्म एच किस किस अच्छा नाम भी बताना है क्या? एक सेकंड आप हाँ. पहले आप क्वेश्चन पूछ लो बोले फॉर्म एच किस केस में रिक्वायर्ड है? हाँ आप वापस पूछ लो तीसरा attempt. फॉर्म एच किस केस में रिक्वायर्ड है फाइल करना? ठीक है उनका क्वेश्चन से अब आप व्यक्ति बता दो किससे पूछना चाह रहे हो यस दिस इज डिफिकल्ट आई नो अरे यार आई नो सब अलग अलग और डिफिकल्ट है हाँ तेरे हिसाब से बोल दे नाम हाँ बोलो ना विराज विराट से पूछना चाहते हो हाँ कोई चिंता की बात नहीं है राउंड 2 में सबसे ज्यादा प्लस 10 दे देता हूं यस विराट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल फॉर्म एच कब फाइल होता है ठीक आप अगर आंसर नहीं भी जानते तो एक ट्राई जरूर दो जो आपको क्लोज लगता है एबीसीडी पता होगा तो एच हाइट उसकी है यस अरे वो जो फॉर्म इससे वाली जाती प्लान जो कोई बात नहीं तो हैपेंस तो फिर एक अटेम्प्ट तो दो आपके हिसाब से जो क्लोज लगता है आपको इतना ही काफी कोई बात नहीं आप में से कौन आंसर करना चाहता है इसको यू कैन रेज योर हैंड whoever wants to answer you have to raise your hand whether you want to answer the question अरे you want to answer the question exactly ना फॉर्म एच कब फाइल होता है yes हाँ अरे एक मिनट फॉर्म एच उनका क्वेश्चन है कि कब फाइल होता है ना
तो आपका आंसर है इट्स अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट। बट ये कब फाइल होता है बताना है आपको। So the question is something else. ये सुनो मेरी बात को, एक सेकंड। द क्वेश्चन आंसर विल हैव टू बी कि आप इसको कब फाइल कर रहे हो। फाइल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा। किसके लिए फाइल होता है फॉर्म? It's a अरे एक मिनट सुनो मेरी बात। फॉर्म क्वेश्चन मैंने रिपीट भी किया ना, तो फॉर्म किसके लिए फाइल होता है, कब फाइल होता है? क्वेश्चन यही रहेगा कि वो इवेंचुअली कब फाइल हो रहा है। नहीं फॉर्म एच कब फाइल होगा ये बताना पड़ेगा। सोचो आप बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे? It's a compliance certificate which is filed when चेतन कंप्लायंस सर्टिफिकेट सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। तो फिर इतना टाइम पास क्यों करते हैं? तो फिर करेक्ट आंसर बता दो आप। फॉर्म एच किस चीज के लिए, कब तक आंसर तो बताओ। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए वो जो फाइल करते हैं एनसीएलटी के पास, सीआरपी खत्म होने के 15 दिन पहले एटलीस्ट करना होता है। सर तो वो सीआरपी compliance खत्म होने की 15 डेज पहले हाँ, फॉर्म एच फाइल वो किया तो जाता है। compliance फाइल करेंगे ना एक सर? सेकंड, that no but still compliance will not be answer. You didn't know that, right? What is the heading of the form then? Form H. Yes, form H. The question is when form H has to be filed. Form H has to be हाँ बोलो। The event is compliant when the compliance is done. अरे बेटा जी, compliance cannot be the answer. If we say compliance, so all the forms are somewhere related to compliance. You have to be apt कि ये form has to be filed 15 days prior to the completion of CI. Fair enough, no problem. चेतन एक बार एक्सप्लेन कर दो, पूरा माइक फाइल कर दो। माइक है? Yes. अरे वो रेजोल्यूशन प्लान जो होता है ना, हाँ, हाँ। वो जो एनसीएलटी के पास फाइल करना होता है, वो सीआरपी खत्म होने के एटलीस्ट 15 दिन पहले वो करना पड़ता है। वो तू देखेगी तेरे को दिख जाएगा उसमें मतलब कि जो चार्ट बना हुआ है उसमें है वो। थोड़ा अब्रप्ट ही है but okay. यस, यहाँ पे सेजल, आप और विराज, आप में से कोई भी सवाल पूछ सकते, एक्चुअली कोई भी सवाल पूछ सकता है। सर मैं पूछूं? आप पूछना चाहते हो? I have mine. यस, एकदम मजे में एक गजब। इसको आप बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव तरीके से मत लो, लाइट लो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई लाके कुछ बड़ा गिफ्ट दूंगा, मैं भी ओपनली भी देने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ बहुत खो नहीं है आप, ठीक है? आप मजे तो इसको दे दो। नहीं। हाँ नहीं, यस मैम, क्वेश्चन। In which subsection of section 21 the CIRP cost is not covered in the fees? Sorry, the fees is not covered in the CIRP cost. एक मिनट, वापस क्वेश्चन क्या आपका? In which subsection of section 21 the fees of the trustee or is not covered? Fair idea. Yes. You select the person who's going to answer. You want the case to be explained, right? Yes, बेटा जी. A. मैं एक सेकंड वो पर्सन सिलेक्ट कर देंगे ना, फिर वो ज्यादा 1-to-1 समझा दूंगा मैं। Select fast. हाँ विदिश, हाँ अरे एकदम मजे। ए विदिश डरना नहीं इससे। यस विदिश, अरे छोड़ देंगे मत। आंसर बोल रही है। ए गधे मत करो ऐसा, पूरा आप उसका स्पिरिट खत्म कर दोगे। यस सर, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। एक गधे इधर देखो आप, आपके लिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, आप पहले कंफर्म कर लो। क्वेश्चन है, बोलो सब लोग बोल दो। They have already given the Exactly, sir. There is no point only in repeating the question. एक सेकंड। आगे देख भाई। ओके, एक सेकंड, कोई बात नहीं। आपने अगर आंसर सुन लिया है तो मैं कोई और क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। आंसर सुन लिया है क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ। देखो आप लोग चिंता क्यों करते हो, आप लोग सच ही बोलते हो, टेंशन मत लो। यस यारा, आप कैन यू प्लीज आस्क सम अदर क्वेश्चन? It's okay. So then, can someone else ask a question? You can ask. Yes. Okay. Wonderful. Everyone, focus on the question right now. क्या बोलना है इसमें? Which section does this occur? And second, this question. इसको पूछिए। Yes, sir. Whether suit can be filed against guarantee surety of corporate debtor during CIRP and in which section it this come? मैं क्वेश्चन रिपीट जरूर कर देता हूँ, उसका एक Whether बहुत suit difficult है। can ठीक है, चल क्वेश्चन ये है कि एक अगर मैं आप व्यक्ति भी सेलेक्ट कर लूं तो मैं ध्यान रख लूंगा, बात नहीं हो रही है। Avni. कौन? ओके वही विदिशा से कंटिन्यू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवनी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवनी ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन इज कि जब सीआरपी चल रहा है उस समय पे
क्या गारंटर श्योरिटी के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है क्या? ठीक है ना, ये तो फेयर क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और एड ऑन किया उन्होंने, कौन से सेक्शन के अंतर्गत। अब सब सेक्शन वगैरह की अपेक्षा ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट अगर आप सेक्शन भी बता पाओगे तो इट विल बी गिवन टू यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? यस मैम। सबसे पहली चीज हो गई, इनका कहना है कि गारंटर के अगेंस्ट सीआरपी के दौरान केस फाइल किया जा सकता है। नाउ द प्रोविजन। There's no fair play happening. How? She's like, She's like, yes, obviously, why yes, It's okay. Wait. कौन से प्रोविजन के अंतर्गत? Moratorium. सेक्शन नंबर 14. सेक्शन 14 में ये दे रखा है, सेक्शन 14 में दे रखा है क्या? कुछ परेशानी नहीं। अब मुझे सीरियसली बताइए, एकदम सिंसियरली, आपको पता था आंसर मुझसे? खुद से पता था। पक्की बात, किसने बताया नहीं? हाँ। कौन नहीं बोलने वाला? छोके, नो प्रॉब्लम। ये मुझे आ रहा था। एक्सप्लेनेशन में है ये, और दूसरा बताऊं क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है? चलो एक सेकंड, मुझे बताओ, आप लोगों ने पिछली बार सही दिया था? यस, आप लोगों ने नहीं दिया था, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे दिया। अब आप क्वेश्चन पूछो। यस, मुझे आप पूछो। यस, क्या हो गया? कोई परेशानी ना? यस, पूछो। एक गुंडे, आप अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ, एकदम मजा करो। Where the total debt of the corporate debtor is 20. एक और बात ट्राई करो, आप एक बार तेज आप सुनने की कोशिश करो तेज। Where the total debt of the corporate debtor is 20,000 crore and operational creditor owes a debt of 290 crores. Will he be able to receive notice, eligible to receive notice of the meeting of the COC meetings? फेयर इनफ। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं रिपीट भी कर देगा, आपको भी समझ जाएगा। और सुनो, आप बस सिलेक्ट करो व्यक्ति, और जैसे ही व्यक्ति का नाम आएगा व्यक्ति खड़े हो जाना। अब से रूल रखेंगे हम, तो सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा ना, मैं कर दूं 100%। यस, ये आपका मन है उसका कर दो, चिंता मत करो। आपकी जो मित्र है ना उसको कर दो, आपको जो ठीक लगता है वो। नचिकेत। यस नचिकेत, बिना चेक करे हो जाओ। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं नचिकेत, मुझ पे ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इनका ये है कि अगर एक कंपनी का टोटल 20,000 crore 20,000 करोड़ का डेट है, ठीक है, ये उनका टोटल डेट है, आप कहना चाहते हो, और ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसका कितना है? 290 crore। 290 करोड़ है। तो कंपनी का टोटल डेट है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, और एक ओसी है जिसका डेट है 290 करोड़। एक हनुमानगढ़, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कुछ मत करो आगे, नहीं किया आता। और एक ओसी है उसका डेट है 290 करोड़। क्या ये ओसी एलिजिबल है टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ सीओसी? ये अमाउंट इज 20,000 करोड़ है टोटल डेट, और हाँ जी 20,000 करोड़, सही है ना मैं? है ना? और उस ओसी का डेट है 290 करोड़। क्या क्वेश्चन है कि ओसी एलिजिबल होगा क्या सीओसी की मीटिंग के नोटिस रिसीव करने के लिए? आराम से सोचो, प्रोविजन याद आ रहा है क्या? बैठ के सोच लो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यार, प्रोविजन याद आ रहा है? लिमिट भी आता है। ए हनुमानगढ़ आगे, अरे भैया जी मैं कह रहा हूं आगे रहो बस। यस नचिकेत, नहीं होगा। हाँ जी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। रीजन देना चाह रहे हो आप साथ में? 10% कुछ लिमिट है। सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, एकदम आराम से। 10% ऑफ टोटल डेट। बिल्कुल, और टोटल डेट हमारे केस में कितना है? 20,000। तो उसका 10% कितना होगा? 2,000। तो सिंस ओसी का डेट उससे कम है इसलिए उसको राइट नहीं मिलेगा, यही कहना चाहते हो आप? फेयर इनफ, ठीक है मैम। तो सुनो गुंडे, आप लोग, आपको आंसर आ रहा है, बट आप ये सोचो मत कि मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? और वर्स्ट व्हाट कैन हैपन इज यू कैन गिव अ रॉन्ग आंसर, इट इज परफेक्टली ओके। तो जो भी आप आंसर दे रहे हो उसको एकदम सुपर कॉन्फिडेंटली दिया करो, सोचो दिमाग में एक बार, स्ट्रक्चर कर लो, एकदम कॉन्फिडेंटली प्लेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंडरफुल। यस सियारा, अब वहां से कौन सवाल पूछना चाहेगा? +10 मैं लिख देता हूं यार, थैंक यू। आप पूछे जाओगे सर? यस सर प्लीज। नचिकेत ही पूछ रहे हो कि आप पूछ रहे हो? अरे यस नचिकेत, खून का बदला खून। हाँ, कितने % से सीओसी अप्रूव करेगी ये? अगर ये मींस ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए,
ये टॉप आप एक इवेंट बताने वाले हो, आप पूछ रहे हो कि उस इवेंट के लिए सीओसी का अप्रूवल कितना चाहिए होगा। ये सवाल है आपका? बता दूं क्या किससे पूछा? हाँ बता दो। अनुषा। अनुषा, बिला जी आप खड़े हो जाओगे क्या, है ना? और ए दोनों पड़ोसी कुछ मत करना प्लीज, है ना? प्रेम से चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यस, क्या हो गया? अरे ए गधों, यस मैम। क्वेश्चन आपको समझा अभी तक का कि वो एक इवेंट बताएंगे और आपको बताना है उस इवेंट के लिए सीओसी को कितना परसेंटेज अप्रूवल देना होगा, ठीक है? तभी वो पास होगा। यस नचिकेत। Sir, approver of COC in case of COC gives instruction to financial institution to debit the bank account of corporate debtor, the amount within the limit decided by COC. बिल्कुल सही, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अगर सीओसी ऑर्डर करना चाहते हैं, एक अमाउंट डेबिट करना है सीडी के बैंक अकाउंट से विद इन द लिमिट, सीओसी ने एक लिमिट डिसाइड कर रखी है, उसी लिमिट के अंदर का अमाउंट अगर डेबिट करना है तो उसके लिए सीओसी को कितने की अप्रूवल लगेगा, यही आपका कहना है जी? आपको समझा क्वेश्चन? like 66%. 66%। सही है गलत है? गलत है। हाँ 51%। खुशी देखो उस लड़के की। तो मैं असिस्ट कर देता हूं। असिस्ट ये करना है कि जो एक प्रोविजन है जिस सेक्शन के अंदर कह रखा है दैट अगर बियॉन्ड द लिमिट होगा देन यू विल हैव टू टेक सीओसी का अप्रूवल बाय 66%। तो अगर बियॉन्ड द लिमिट नहीं है तो अगर सीओसी से अप्रूवल लेने भी गए तो आपको 66 की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये यहां से आपको सेकंड जन का आंसर का मौका मिला। अरे हाँ यार, हाँ एक्चुअली नहीं, इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये था कि अगर सेकंड जन को मौका मिलता, आपकी बात सही है, ठीक है नहीं एक्चुअली ठीक है, एक सेकंड सुनो मेरी बात को, सुनो। नहीं, हाउ डू यू वांट टू मेक इट फेयर? उनको भी सेकंड जन का मौका नहीं दूं अगले क्वेश्चन में तो फेयर हो जाएगा ना? फेयर, ठीक है? नहीं आपके लिए सुनो, अनफेयर क्या हो जाएगा? सुनो, आप लोगों के लिए अनफेयर कैसे हो जाता? वो लोग सेकंड में 100% सही जवाब क्यों देते? 66 हैज बीन रूल्ड आउट, थिंक अबाउट इट। 66 हैज बीन रूल्ड आउट, 90 होता ही नहीं, तो द लेफ्ट ऑप्शन वाज 51, तो एनी पॉसिबल आंसर सही होता। तो यहां पे आपका ही एडवांटेज है, जब आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा है, और मैंने रश कर दिया, ठीक है? ये वो मुझे लग रहा है मैं नर्सरी के बच्चों के साथ खेल रहा हूं यार, भगवान कैसे परेशान हो जाता है बच्चे। चलो, ये आपने आंसर सही दिया। एक काम करो, हनुमानगढ़ आप सिलेक्ट करो, इन चारों में से किससे पूछवाना है आपको, बस। ये सुनो, क्वेश्चन भी हनुमानगढ़ से ही पूछना है, क्वेश्चन हनुमानगढ़ से ही पूछोगे। ये क्या बात हुई? अरे वो तो वो डिसाइड करेंगे ना। आप सिलेक्ट करना चाहते हो इनमें से कोई? चलो, यस, एनी वन ऑफ यू विद कंसेंसस गो अहेड। आप लोग भव्य पूछ ले। यस भव्य पूछ लो। हाँ भव्य आप पूछ लो, नो प्रॉब्लम। हाँ आप पूछ लो केशव, कोई प्रॉब्लम। अरे पहले आप कोई भी एक जना डिसाइड करो। यस आप पूछो। जी सर। पहले क्वेश्चन पूछो। यस सर। यस क्वेश्चन पूछ लो। अब भव्य आप पूछ लो। यस सर। हाँ, सपोज आज सीआईआरपी कमेंट्स हो चुकी है एंड एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो रिलेटेड पार्टी है और उसने 3 दिन पहले कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, क्या वो सीओसी का मेंबर बन सकता है? सीओसी का मेंबर बन सकता है क्या? एक सेकंड पूछ लो। सुधांशु। एक मिनट, कोई और क्वेश्चन पूछोगे क्या? इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाऊंगा एंड में। नहीं क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में समझा दूंगा एंड में। कोई और क्वेश्चन पूछो, बेटर रहेगा। यस, एंड यू कैन सिलेक्ट द पर्सन अगेन। बैठ जाओ आराम से, वो नए व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे आप, मजे में रहो। आप लोग आपस में पूछ लो ना, कोई बात नहीं। यस यारा पूछो। Mr. A is the financial creditor of ABC Bank Limited. ABC Bank Limited defaults in payment of Mr. A in excess of 1 crore.
can Mr. A initiate an application against ABC Bank Limited? My question is for Mohsin. एक सेकंड रुक जाओ, मैं वापस इंटरव्यू करता हूँ। ये भी क्वेश्चन रोकना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं। आपको सुनो, इजी नहीं है। आप जिसको गलत आंसर सोच रहे हो ना, आपको मतलब आप सबको इसका नॉलेज ही नहीं है, तो आप लोग, हाँ लेकिन आप सबको इतना नॉलेज ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, खुद ही गलत हो जाएगा तो पर्पस ही रिपीट हो जाएगा। सो अरे इट्स इजी, दे विल गेट द पॉइंट्स आल्सो, बट इट विल बी एन इनकरेक्ट थिंग। आप कितना पढ़ रहे हो, जितना आपके मॉड्यूल पे लिखा है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन फेंक दिया बस, बट ये ओवरऑल इफेक्टिवली गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। मैं क्यों रोकूंगा अदरवाइज, है ना? सर क्वेश्चन ही नहीं आ आंसर आ रहा है ना आपको? अरे आप यस, हाँ पॉइंट्स काटो सर। क्वेश्चन वाज अगेंस्ट द बैंक एज अ सीडी, ऐसा। यस मैम प्लीज। सर अरे मैम आपको आंसर आ रहा है, बट ये आपके दायरे के बाहर है, ऐसा कह रहा हूँ। अरे मैम मैं आपको प्लस एंड में दे दूंगा, ठीक है? मैं पेपर पे लिख के देता हूँ आपको, ठीक है? टेंशन मत लो। Sir, question is from Shudhanshu. Yes. यस नो प्रॉब्लम। हाँ आप पूछ जवाब दो। यस मैम क्वेश्चन पूछो। Any creditor who has contravened the section 14 moratorium, the fine and imprisonment. ठीक है, रिपीट करता हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन होगा जवाब देना। सेक्शन 14 अगर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ए नचिकेत कोई बात नहीं बेटा, से बात बताओ ना प्लीज। अभी तक तो भोपाल ने सुना नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अरे वो आंसर इतना बड़ा है कि वो इतना जल्दी तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। भोपाल क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 14 का वायलेशन, यस ट्राई करो। और आप लोग अगर वो आंसर नहीं दे पाए तो कोई आंसर देना चाहते हो अभी से हाथ ऊपर कर लो। आप देना चाहोगे? ठीक है, ओह सॉरी, यस यस फेयर फेयर। आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। सर आंसर करने देना, मार्क्स नहीं। यस सर 1 और 3 है। अरे उधर देख, बताएगा कोई। 1 लाख एंड 3 लाख है इसका फाइन, और शायद 3 years to 5 years imprisonment। नहीं सर, नो एक सेकंड, नहीं है। ट्राई करना चाहते हो अच्छे से? 1 to 3 lakh is fine। ठीक है, Fine is 1 lakh to 3 lakh, ठीक है। and the imprisonment is 1 years to 5 years। इसमें दो कैटेगरी हो जाती है। सर हो गया, आज क्या इलैबोरेट कर रहा हूँ? ओके, दो हाँ कैटेगरी, एक क्रेडिटर होता है, एक जो point कॉर्पोरेट नहीं डेटर का ही मिलने वाला वो रहता है ना, अगर उसने वायलेट करा था ना, तो मैंने किसका बोला? सही बोला मैंने। सही ना बोला, असेस हो गया। इसमें स्पेसिफिक आंसर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है। सही है ना? सॉरी क्रेडिटर एक्चुअली नहीं, आई टेल यू नहीं, तो क्वेश्चन तो इज द प्रॉब्लम इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस इवन इफ व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन द क्लास ना, तभी मैंने कहा था इसको रखना कठिन है। मैंने तभी सोच लिया था मेरे को छोड़ना है ये टॉपिक। ऐसा सोचना ही, वैसा बोला ही मत करो अपने मुंह से। ये कभी कभी सरस वाली बातें बैठ जाती है, और यही अगर एग्जाम में आ गया। सर डन मार्क्स। क्या आंसर सही था कि नहीं था? गलत है। आंसर तो आंसर मैं क्या ही बोलूं। आप पूरा आंसर देना चाहते हो? पूरा आंसर। Imprisonment is 1 letter। हाँ बता दो मैम। यस माइक ले लो प्लीज, माइक ले लो ना, हमारे सारे स्पेक्टेटर्स जानना चाहेंगे। क्या? यस अच्छा सॉरी। सो क्रेडिटर के लिए इट्स 1 lakh to 1 crore and 1 year to 5 year imprisonment। Yes। क्या बात है। और both and both। And both। क्या बात है, क्या बात इतना है। आया ना वो बहुत से। मैं तो कह रहा हूँ भोपाल अभी भी रिपीट नहीं कर पाएगा शायद। गधे सुनो तो सही, सुन ही नहीं रहे हो आप। क्या था बताओ? Yes, good. And that is the entire purpose of this session. So now we'll be stopping this session. You guys played wonderfully. Obviously, this team Why? is going ahead. नहीं, आपके जो फाइनली आंसर है ना, इस राउंड में दोनों लोग एक बार आंसर नहीं कर पाए, राइट? नहीं हम लोग ने किया था। नहीं, एक बार आंसर नहीं किया ना? हाँ सर वो जीते, छोड़ो ना सर, वो जीते। रिप्रेजेंटेटिव वाला। आप लोगों के सबने अपना आंसर दिया क्या? तो ये लोग जीत चुके हैं क्या?
हाँ नचिकेत, आपके क्वेश्चन का नहीं दिया था आंसर? हाँ मेरे हिसाब से एक आंसर नहीं दिया था। हाँ एक रॉन्ग है, 3 राइट है। हाँ हाँ सुनो, ठीक है। और वो बच्चों ने भी एक ही रॉन्ग किया, 2 रॉन्ग किया। आप लोगों के 2 रॉन्ग हो गए क्या? एक सेकंड, कोई बात नहीं। एक तो यस यस यस, ये वाला भी रॉन्ग है ना, जो भी वाला जस्ट हुआ ऐसा, कोई बात नहीं। तो इस रीस्कोरिंग के बाद में, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग थर्ड एम्पायर चेक करेंगे एंड फाइनल आउटलुक आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात को एकदम। यस, सबसे पहली चीज तो आप लोग काफी यंग हो, दैट आई अंडरस्टैंड। आप लोग अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, ठीक है। सो डोंट यू वरी अबाउट दीज थिंग्स। एंड व्हेन आई वाज योर एज, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये क्या बात हुई, हाँ ऐसा। बट इट्स जस्ट विद टाइम अंडरस्टैंड इट ऑल डजंट मैटर, ऐसा। तो बस मजे में रहो, राजी खुशी रहो, और एकदम दिल पे मत लो। 1 आप, 2 आप, मैं बताऊं एक्चुअली 2 ही आप लोग ही दिल पे ले रहे हो, बाकी सब लोग को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। So what I'm saying is कि being competitive it's fine, but you should not be, इसको इतना दिल पे मत लो। It's a normal game, right? And the purpose of the game is to enjoy and to learn something new. That is the purpose. तो इस तरह से पढ़ो, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। Thank you so much for nice patience. कल आप सब लोगों को एक छोटी चॉकलेट लाके इनको देनी है, ठीक है ना? That is the rule, ठीक है ना? Yes.